रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए, जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए कोई अमल बता दीजिए, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर और 5 टाइम की नमाज पढ़ता रह और इसी तरह ज़कात देते रह, फिर इसी तरह रिश्तों को जोड़ते रहना। जब ये काम तू दुनिया में पाबंदी के साथ करेगा, सही मुस्लिम की रिवायत, तुझे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अकबर। क्या करना भाई? एक अल्लाह को मान लिए तो अब उस अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, शिर्क नहीं करना। शिर्क हम सब जानते हैं, कई मर्तबा सुने, अब मैं तफसील से यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। शिर्क मत करो। फिर दूसरा काम क्या करना? नहीं मौलवी साहब शिर्क नहीं कर रहा ना मैं, अब मैं नहीं गया तो कौन जाता जन्नत में? नहीं 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 जाता। सिर्फ शिर्क नहीं करने से जन्नत में नहीं जाता। दूसरी शर्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ा नहीं मिलती जन्नत है। खाली हम बैठ के अल्लाह जन्नत में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, कहते अल्लाह कब जाता कि क्या है कि कब देता कि क्या है कि सोचे तो नहीं मिलती। 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलती, याद रखो। नमाज के बगैर जन्नत नहीं मिलती, याद रखो। फिर इसी तरह ज़कात अदा करना अगर है मुस्तहिक, फिर इसी तरह क्या है, रिश्ते नातों को जोड़ के रखना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नत में जाएगा सिवाय उसके जिसने इनकार किया। साहबा पूछे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करता जन्नत का? जन्नत का इनकार भी कोई करता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने मेरी इताअत से मुंह मोड़ा वो इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल की इताअत बोले तो क्या? अल्लाह के रसूल का तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना, इताअत करना अल्लाह के रसूल की। मेरे नबी कैसे थे, मेरे नबी का चेहरा कैसा, मेरे नबी की नमाज कैसी, मेरे नबी का रोजा कैसा, मेरे नबी का चलना फिरना उठना बैठना अखलाक कैसे, मेरे नबी की शादियां कैसी, मेरे नबी के घर बनाने का ये हर चीज अल्लाह के रसूल की इताअत, इत्तेबा करो, जन्नत में जाओ। अगर इत्तेबा इताअत नहीं है, नहीं जी हमारे बड़े ऐसा करते थे, नहीं हमारे मौलवी साहब ऐसा बताए, हमारे फलां ऐसा बताए, हम नबी के तरीके पे अमल नहीं करते, तो फिर जन्नत में नहीं जाते, याद रखो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरत 4 काम कर ले। औरत के लिए जन्नत बड़ी आसान है, 4 काम करना है। क्या है? तौहीद के बाद शिर्क नहीं करते हुए 5 टाइम की नमाज पढ़ लेना, रमजान के रोजे रख लेना, शोहर की खिदमत कर लेना, अपने आप की हिफाजत। जो ये 4 काम कर लेती औरत, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नती है, वो जन्नती है। इब्ने हिब्बान की रिवायत। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों सलाम को फैलाओ। याद रख लो मेरे भाइयों इस हदीस को, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, लोग सो रहे हो तो उठ के नमाज पढ़ो, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओ। अल्लाहु अकबर। याद रखो, सिर्फ 3 आमाल इस हदीस में आए अगर जन्नत में जाना चाहते हो। आए मुसलमानों, याद रखो तिरमिजी की रिवायत, सबसे पहला काम क्या करना है? सलाम को फैलाना। कैसा? हर जगह जब कभी भी हमारा मुसलमान भाई, चाहे हम उसे जानते या नहीं जानते, अगर वो नजर आया उसे सलाम करो। घर वालों को सलाम करो, मस्जिद में आए मस्जिद में सलाम करो, नया आदमी आया उसे भी सलाम करो, पुराना आदमी है उसे भी सलाम करो, गांव वाला है महल्ले वाला है सब सलाम करो, एक दूसरे को सलाम करते रहो। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम सलाम नहीं करते। हमारे को शर्म आती सलाम करने, नहीं शर्म आती सलाम करे तो। अम्मी को सलाम करके कितने साल हुआ कि याद भी नहीं है, अम्मी को सलाम करके। अच्छा, अब नमाज पढ़े ना भाई, या कभी किसी की कभी बाहर जाते, गांव को जाते, मुझे बताओ, यकीन से आप अपने आप से सवाल करो, बताने की भी जरूरत नहीं है, अपने दिल से सवाल करो, घर में जाके, घर में बीवी है, बेगम को कभी सलाम करे? अपनी बीवी को सलाम करे क्या? मौलवी साहब बीवी को सलाम करते कि शर्म जाती नहीं? बीवी करना सलाम मेरे को, मर्द को बीवी करना, मगर बीवी को भी करते कि मर्द सलाम। अल्लाह अकबर। हमारे माहौल में ऐसा हम बना के रख दिए, बड़े को छोटा करना सलाम, लेकिन छोटे को बड़ा नहीं करता कभी सलाम, छोटा करना हमेशा बड़े को सलाम। अच्छा, सास को बहू करना सलाम, लेकिन बहू को कभी सास सलाम करती नहीं। ननंद भाभी को करना सलाम, या भाभी ननंद को करना, एक दूसरे को करना, बड़ा छोटा ये हम बना के रख लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जाते बच्चे दिखे तो छोटे बच्चों को भी सलाम करते थे।
हम मस्जिद में आए तो भी सलाम नहीं करते। मस्जिद में आए तो ऐसे साइलेंट खामोश आए, कौन आया, कब बैठा, कब नमाज पढ़ा, कब भाग गया, किसी को मालूम भी नहीं। मेरे भाई कम से कम मस्जिद में आते हैं तो आवाज से सलाम करके आओ। कोई यहां बैठा हुआ है, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम जोर से बोलो, हाथ मिलाओ। इमाम साहब को भी देखना पड़ता कभी कभी, अरे गांव में आए मगर कौन तो भी सलाम करते कि नहीं करते कि यहाँ पर, यहाँ मुसलमान कौन है कि नहीं कि ये भी नहीं मालूम होता। कोई नया आदमी आया तो उसे मालूम भी नहीं होता मैं सलाम करना कि नहीं की, क्योंकि वो शक्ल देख के भी नहीं पहचाने जाता ना। चलो भाई अपन सलाम करेंगे, बोले तो उन्हें मुसलमान है कि नहीं है कि बोलने के। मेरे भाइयों सलाम जन्नत में लेके जाता, अमल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलाम फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सलाम करो। बाप बेटे को सलाम करना, बेटा बाप को सलाम करना, बीवी जब भी घर में से बाहर निकल रहे सलाम करके बाहर जाओ, जब भी घर में जाते सलाम करके जाओ। एक एक सलाम पे 30-30 नेकियां मिल रही। भाई क्यों छोड़ लेते ये वक्त, ये मौका? सलाम को फैलाओ, इसकी वजह से जन्नत मिलेगा। दूसरा, खाना खिलाओ। क्या करना है? खाना खिलाओ। मुसाफिर आया खाना खिलाओ, गरीब आया खाना खिलाओ, खाना दो। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा अमल है, भूखे को खाना खिलाना, गरीब को खाना खिलाना। इसकी वजह से भी अल्लाह ताला जन्नत देंगे। फिर इसी तरह लोग सो रहे हो तो उठ के नमाज पढ़ो। मतलब क्या है इस हदीस का? कौन सी नमाज? लोग सो गए जब पढ़ने की नमाज कौन सी? तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज जन्नत में ले जाती, याद रखो। लोग सो रहे हो उठ के नमाज पढ़ो। हम क्या करते, लोग सब सो गए तो निकाल के मोबाइल देखते। हमारे को ये आदत है, सब सो जाने के बाद जाके चौरस्ते पे बैठ के मोबाइल देखते। कोई बात नहीं, सब सो जाने के बाद रातों को उठ के चैटिंग करते, फेसबुक देखते, गेम खेलते। लेकिन लोग सब सो गए ना भाई, कोई नहीं देख रहा बोल के नमाज भी पढ़े कभी? हम क्या करते, लोग सब नमाज पढ़े तो हम सो जाते। हमारी आदत ऐसी है, सब नमाज पढ़ना हम सो जाना। नहीं तो नहीं, कम से कम मौलवी साहब को तो रख दिया ना मस्जिद में। कई जगह ये हालत है, मौलवी साहब पढ़ लेते नमाज, मौलवी साहब को रखे कहीं को भाई नमाज पढ़ने के वास्ते। मौलवी साहब तुम नमाज पढ़ लो, अजान दे लो, हम सो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जन्नत किसको मिलेगी? लोग सो रहे हो उठ के नमाज पढ़ो, इसकी वजह से जन्नत मिलने वाली है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीमारी पर सबर करने वाले को भी अल्लाह ताला जन्नत देंगे। सही बुखारी की रिवायत। बीमारियां आई, शिकवे शिकायत नहीं करना, अल्लाह हमारे कुछ कहीं को बीमारियां आए, हमारे कुछ कहीं को तकलीफा आए, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे कुछ नहीं, शिकवा शिकायत नहीं। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, सबर करो, इस सबर की वजह से भी अल्लाह जन्नत देगा। फिर इसी तरह 3 नाबालिग बच्चे जिसके पैदा होके मर जाते, उस पर सबर करने वाली औरत को भी अल्लाह ताला जन्नत की बशारत दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की रिवायत। क्या? एक बच्चा पैदा हुआ, थोड़े दिन हुआ कि नहीं, मर गया। दूसरा पैदा हुआ, वो भी मर गया। तीसरा पैदा हुआ, बालिग होने से पहले 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा मर गया। उस मरने के बाद भी अल्लाह तेरी मर्जी थी, तू दिया, तू ले लिया, मेरे हाथों में क्या है? अल्लाह की बनाई हुई तकदीर है समझ के सबर करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगा। हम सबर करते, हमारे घर में किसी को बीमारी भी नहीं आना, किसी को खाली बुखार भी आए तो हम शिकवा करते, शिकायतें करते, परेशान होते, टेंशन में आते। बीमारियां आए तो नमाज़ छोड़ देते हम लोग। नमाज पढ़ने वाले को भी नमाज याद नहीं रहता। हॉस्पिटल में जाके कोई नमाज पढ़ता जी? याद रखो मेरे भाई, सोचो एक एक अमल पे। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हमको क्या नमाज याद आती है? हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ कोई नमाज पढ़ता है? उसके पास जो 8 दिन उसको खाना खिलाने, खिदमत करने के लिए जो हॉस्पिटल में रहते, हमारी औरतें जाके रहती ना, बच्चा बीमार हुए तो शरीक कर लिया जी, हमारे बच्चे को शरीक कर लिया। कितने दिन हुआ जी? 8 दिन हुआ, शरीक कर लिया। 8 दिन एक तो भी नमाज पढ़े अम्मा? अल्लाह के लिए गौर करना, कहां है नमाज? फिर कहां से कैसे जाते? कहां है सबर? फिर हमारे पास कैसे जन्नत में जाते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाफिज कुरान को भी अल्लाह ताला जन्नत देगा। लेकिन ये सब चीजें कब? जिसकी जिंदगी में पहले तौहीद हो, शिर्क ना हो, उसके लिए है, याद रखो। फिर इसी तरह इल्म सीखने वालों के लिए भी अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। दुनिया में जो इल्म सीखने के लिए रास्ता सफर तय करता, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते।